हाँ भाई, नमस्कार, जय हिंद। नानक क्लासेस के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी प्रिय साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं अजय आपको राजस्थान का भूगोल पढ़ा रहा था और आज राजस्थान के भूगोल में अपने आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। तो टॉपिक का जो नाम है वो है संभागीय व्यवस्था। बहुत प्यारा और छोटा टॉपिक है, इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है। टॉपिक का जो नाम है वो क्या है? राजस्थान में संभागीय भागीय व्यवस्था। राजस्थान में अपन जो बात करने वाले हैं वो संभागीय व्यवस्था। देखो, राज्य स्तर पर शुरू की गई ये व्यवस्था। इसमें आप ये देखोगे कि इसका जो मुख्य होता है जी हाँ, इसका जो मुख्य होता है उसे हम बोलते हैं संभागीय आयुक्त। संभागीय आयुक्त, जैसे हम नगर पालिका पढ़ते हैं, नगर पालिका का जो मुख्य होता है उसे हम बोलते हैं अध्यक्ष। नगर परिषद पढ़ते हैं, उसका मुख्य जो होता है वो सभापति। नगर निगम का मुख्य होता है महापौर या मेयर। इसी प्रकार संभाग का जो मुख्य होता है उसे क्या बोलते हैं? आयुक्त। क्या बोलते हैं भाई? आयुक्त। चलिए, आपको मैं पूरी शुरू से स्टोरी बताता हूँ। बात है, अच्छा, राजस्थान में कितने संभाग है वर्तमान में? तो वर्तमान राज्य में 7 संभाग है। एक ट्रिक याद रखो, एकीकरण भी कितना चरण हम पूरे हो? 7 चरण में। महाद्वीपों की संख्या भी कितनी है? 7 है। और महाद्वीपों की जो संख्या है वो कितनी देखने को मिलती है? 7 देखने को मिलती है। फेरा कितना हो? फेरा गुरुजी 7। चलो, जो भी है, आपको जितना याद है। हम बात करते हैं 30 मार्च 1949 की। 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 की यदि मैं आपको बात बताऊं, स्टोरी बताऊं, तो उस समय मुख्यमंत्री थे हमारे राजस्थान के हीरालाल। हाँ, तो उस समय हमारे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री, उनका नाम हीरालाल। हीरालाल हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री जी द्वारा संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई। संभागीय व्यवस्था की शुरुआत। तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत जो होती है वो किसके समय होती है? हीरालाल शास्त्री जी के समय। नोट लगा के 2 प्रश्न याद रखना इनसे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री कौन? हीरालाल शास्त्री। अब देखो, मुख्यमंत्री का जो पद है वो पीएम के नाम से जाना जाना था। मतलब संविधान जब लागू नहीं हुआ था तो उससे पहले इसे पीएम के नाम से जाना जाता था। तो राजस्थान के पीएम पूछे तो भी नाम किसका है? हीरालाल शास्त्री का। बाद में तो मुख्यमंत्री के नाम से जाने जाने लगे। राजस्थान का पीएम आए तो आप ये मत सोचना कि राजस्थान में पीएम का पद था क्या। जी हाँ, मुख्यमंत्री को एक तरह से पीएम का पद ही आप मान सकते हैं पहले। ठीक है। तो हीरालाल शास्त्री की अगर अपन बात करें तो 30 मार्च 1949 को राज्य में यह बताया गया कि भाई 5 संभाग तो हैं रेडी। इस समय राजस्थान में संभाग की जो संख्या कितने बनाए गए? 5। 5 संभाग कौन से थे? प्यारी सी ट्रिक है, आसान सी ट्रिक है। बोलो जय बीजे यूके। जय बीजे और यूके। मेरे साथ बोलो जय बीजे यूके। जय बीजे यूके एक बार और बोल दो प्यारे भाई। जय बीजे यूके। जय से आप याद रखोगे, जय से आप जो है वो याद रखोगे जयपुर। बी से आप याद जो है वो रखोगे बीकानेर। और इस जय से जो है वो याद रख लेना जोधपुर। और ऊ से जो आप याद करोगे वो क्या हो जाएगा? उदयपुर। और के से जो आप याद करोगे मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा? कोटा। जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा। करो याद।
जयपुर बीकानेर जोधपुर उदयपुर कोटा, एक बार और बोलो जयपुर बीकानेर जोधपुर उदयपुर कोटा, एक बार और बोलो जयपुर जोधपुर बीकानेर उदयपुर कोटा, एक बार और बोलो जयपुर बीकानेर जोधपुर उदयपुर कोटा, एक बार और बोलो जयपुर बीकानेर जोधपुर उदयपुर कोटा। वाह गुरु जी वाह को नहीं अपना ने अगर ये याद हो गए ना मेरे भाई, अगर अपन ने ये याद कर लिए तो ये मानो इसके साथ हम एक चीज और याद कर लेंगे, इसके साथ साथ जो है वो एक चीज और याद कर लोगे आप, एक चीज और याद कर लोगे। बोलो क्या गुरु? अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान में जंतुआल्य की संख्या कितनी है, बताओ। राजस्थान में जंतुआल्य, जंतुआल्य बोलो, या जंतुआल्य को आप बोल सकते हो चिड़ियाघर, चिड़ियाघर की संख्या। राजस्थान में जंतुआल्यों की जो संख्या है वो कितनी है? वो है 5। सर 5 कौन कौन से हैं? यही है। वाह क्या, बस जयपुर चिड़ियाघर, बीकानेर जोधपुर उदयपुर कोटा चिड़ियाघर। लेकिन एक बंद हो गया बीकानेर वाला, बेहू बंद बेहू बीकानेर, बीकानेर वाला क्या हो चुका है? बंद। तो राजस्थान में चिड़ियाघर की संख्या भी कितनी है? तो राजस्थान में जो चिड़ियाघर की संख्या है वो भी 5 है। बीकानेर वाला जो चिड़ियाघर है, बीकानेर वाला जो है वो क्या हो चुका है? वो वर्तमान में बंद है, अब 4 ही है वैसे, ठीक है ना। तो 5 चिड़ियाघर ये थे, जयपुर बीकानेर जोधपुर उदयपुर कोटा, जयपुर बीकानेर जोधपुर उदयपुर, 5 संभाग हो गए। अब इसके बाद घटना क्या होती है? इसके बाद अपने हिरालाल शास्त्री जी का तो टाइम कार्यकाल गया, अब कार्यकाल आया नए व्यक्ति का। बात है 24 अप्रैल 1962 ने दूसरी बात कर दी। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? शुरू में भी 2 लिखा हुआ है, लास्ट में भी 2 लिखा हुआ है। ने दूसरी बात क्या कर दी? इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया जी, मोहन लाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया जी द्वारा जो संभागीय व्यवस्था थी, संभागीय जो व्यवस्था थी, संभागीय व्यवस्था को बंद किया। संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया, कोई भी राज्य स्तर पे अब संभागीय व्यवस्था नहीं होगी। मोहनलाल सुखाड़िया जी ने सुखा दिया भाई, संभागीय व्यवस्था को क्या कर दिया? सुखा दिया, बंद कर दिया। फिर हरा करने के लिए एक व्यक्ति आए, हरा करने के लिए, हरा कर दिया कब? 26 जनवरी 1987, 26 जनवरी 1987। तो याद रखना आप सभी प्रिय साथी, 26 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी, हरा करने कौन आए? हरिदेव जोशी। एक बार फिर बोलो मेरे साथ, हरा करने के लिए कौन आए भाई? हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी द्वारा, हरिदेव जोशी द्वारा जो संभागीय व्यवस्था है, संभागीय व्यवस्था, संभागीय व्यवस्था, हरिदेव जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया। तो संभागीय व्यवस्था को पुनः हरा किसने कर दिया? पुनः हरा जो है वो हरिदेव जोशी ने पुनः हरा किया। और हरिदेव जोशी जी ने छठा संभाग, राजस्थान का 6वां जो संभाग है वो किसको बनाया? अजमेर को। राजस्थान का जो छठा संभाग बनाया गया वो कौन सा? अजमेर संभाग। और याद रखना अजमेर जो है वो राजस्थान का 26वां जिला, राजस्थान का 26वां जिला। फजल अली आयोग कमेटी की सिफारिश पर इसका जो है 26वें जिले का दर्जा मिला था, क्योंकि पहले जो है वो सी श्रेणी का ये केंद्र शासित प्रदेश था। राजस्थान में भी थी क्या सर केंद्र शासित? बिल्कुल थे भाई, बिल्कुल थे। चलिए इसके बाद अपने आगे बात करें तो 4 जून 2005 को, 4 जून 2005, इस समय राजस्थान के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है वसुंधरा राजे जी। क्या नाम है? वसुंधरा राजे जी। तो वसुंधरा जो राजे जी हैं, वसुंधरा राजे जी द्वारा, वसुंधरा राजे जी द्वारा
सातवां जो संभाग है वो भरतपुर को बनाया गया। वसुंधरा राजे जी द्वारा सातवां संभाग कौन सा बनाया गया? सातवां जो संभाग है वो कौन सा बना दिया? भरतपुर। तो ये राजस्थान का नवीनतम और सातवां संभाग। ठीक है, तो वसुंधरा राजे जी द्वारा जो है वो सातवां संभाग कौन सा बना दिया गया, ये बात आपको याद रखनी है, वो भरतपुर को। अभी हम फिर ये देखें कि भरतपुर के बाद घटना, अभी तक हम सात संभाग पढ़ रहे थे, यहां तक अपने स्टोरी सभी जानते थे। अब इसके बाद क्या क्या चेंजेस हुआ था वो आपको याद रखना है, ऐसे नहीं कि आप, है ना, याद रखना। बात है 17 मार्च 17 मार्च 2023 को नवीन संभाग की घोषणा हुई। नए संभाग की क्या हुई? कि हम 3 नए संभाग बनाएंगे। और ये जो घोषणा है वो की गई श्री अशोक गहलोत जी। अशोक जी गहलोत द्वारा जो है वो घोषणा की गई नए संभाग की। और ये जो 3 नए संभाग है मेरे भाई, 3 जो नवीन संभाग है उसकी ट्रिक याद रखना, वापसी। बस बात खत्म। क्या ट्रिक याद रखनी है? वापसी। बा से जो आप याद करोगे, बा से जो आप याद करोगे वो याद करोगे बांसवाड़ा। ठीक है। पै से जो आप याद करोगे वो याद करोगे पाली। सी से जो आप याद करोगे वो क्या याद करोगे? सीकर। बांसवाड़ा, पाली और सीकर, ये 3 संभाग बनाए गए। इन 3 संभाग की अगर अपन बात करते हैं तो 4 अगस्त को 2023 को, 4 अगस्त 2023 को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। अब यानी राज्य मंत्रिमंडल ने यह बात बोली कि आप राजस्थान में 3 संभाग और बना सकते हो, यानी टोटल संभाग जो अब 10 हो जाएंगे। इसके बाद जो है फिर घटना होती है 6 और 7 अगस्त की। 6 अगस्त को अधिसूचना जारी होती है। नवीन संभाग की अधिसूचना क्या होती है? जारी। और 7 अगस्त को यह अधिसूचना लागू हो जाती है। 7 अगस्त 2023 को नवीन संभाग की अधिसूचना क्या हो गई? लागू। नवीन संभाग की राजस्थान में अधिसूचना जो है वो क्या हो गई? लागू। के लिए नए संभाग के लिए, नवीन संभाग के लिए एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम क्या है? उस समिति को हम बोल सकते हैं रामलू भाया समिति। रामलू भाया की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी जिसको हम क्या बोलेंगे? रामलू भाया समिति। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट नाम और याद रखना, नए जिलों के गठन के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? अब रामलू भाया ऑप्शन में ना हो, ऑप्शन में हो उच्च स्तरीय समिति, याद रखना वो समिति कौन सी थी? अब वो समिति जो थी रामलू भाया समिति या उच्च स्तरीय समिति कह सकते हैं। ठीक है, ये समिति का जो है वो गठन किया गया। फिर घटना क्या होती है? फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री बने 2025 में। 2025 में मुख्यमंत्री कौन बने? भजनलाल शर्मा। राज्य के नवीन सीएम, नवीन मुख्यमंत्री। राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? देखो वर्तमान में कौन किस पद पर है, ये सभी के सभी आपको याद होने चाहिए। और आपको मैं एक बात और बता दूं, देखो करंट अफेयर आप तो किस मोड में तैयार करते हो? आप क्या करते हो कि लास्ट टाइम बुक लाते हो जो भी है, या शुरू में आप मंथ के हिसाब से पढ़ रहे हो जो भी है। अगर जो इस प्रकार से कर रहा है वो तो ठीक है, अगर जो इस प्रकार से नहीं कर रहा है तो उसको मैं 2-3 बातें ये कहूंगा कि आप ना करंट अफेयर डेली पढ़ा करो। इससे आपको नॉलेज जो है वो अच्छा वो बढ़ता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप ना ऐसे किया करो, शुरू के जब पढ़ना बैठते हो ना, या मतलब रात के टाइम सोते टाइम या बीच में कोई भी टाइम, 20 से
30 मिनट आप करंट अफेयर पढ़ा करो डेली, डेली का। सबसे बेस्ट अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो। अब सर न्यूज़पेपर उपलब्ध ही नहीं हो पाता, तो फिर आप अपने शिव सर जो कराते हैं करंट अफेयर की पीडीएफ भेजते हैं या क्लास लगाते हैं, वो देख लिया करो। अब ये नहीं है कि मैं शिव सर की थोड़ी तारीफ कर रहा हूँ कि क्लास देख लिया करो। आपको जो बेस्ट लगे टीचर वो देखो, लेकिन आप जरूर पढ़ो करंट अफेयर डेली। ठीक है। आप करंट अफेयर डेली पढ़ोगे ना तो इसका एक फायदा मिलेगा, आपके माइंड में एक चित्र बनेगा डेली। जो जो जैसे अब ओम आकार का जो मंदिर बना है वो कहाँ बना है बताओ मुझे, आपको अब नहीं पता। तो ये एग्जाम में प्रश्न आ गया तो जॉर्डन पाली में बना है। बंसी पहाड़ में पत्थर वो, हाँ बंसी पहाड़ फेमस है आजकल चर्चा में है, क्योंकि राम मंदिर में भी जो है पत्थर का यूज किया गया था। बंसी पहाड़ कहाँ है? अब ये है तो जियोग्राफी का क्वेश्चन, लेकिन करंट के हिसाब से तो अपने को याद होना ही चाहिए, है या नहीं? अब मान लो कोई मास्टर अपडेटेड ना हो, करंट के हिसाब से आपको बंसी पहाड़ ना लिखाए तो आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये है कि डेली करंट पढ़ा करो 30 मिनट। फिर लास्ट के पेपर को 2 या 1.5 महीने पहले कोचिंग वाले जो होते हैं वो मार्केट के अंदर अपनी बुक निकालते हैं करंट अफेयर की, में पूरे साल का करंट होता है, तो फिर वो ले आया करो। फिर उसको आप पढ़ोगे ना तो आपको ये फील होगा कि यार ये चीज़ें तो सारी मैंने पढ़ी हुई है। लिखने की जरूरत नहीं है आपको डेली 30 मिनट, बस पढ़ लिया करो, इससे आपका करंट बढ़िया तैयार हो जाएगा। और एग्जाम में आजकल वेटेज बहुत बढ़ रहा है करंट का, 20 से 30 क्वेश्चन जो है वो करंट करंट के देखने को मिल रहे हैं, है या नहीं? तो वो चीज़ है, 20-20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अपने को। अब इसके बाद अगर अपने आगे बात करें तो राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन? भजनलाल शर्मा। भजनलाल, तो भजनलाल जी शर्मा की अगर अपन बात करते हैं तो इन्होंने जो है वो नवीन संभाग को समाप्त कर दिया। नवीन जो संभाग है, संभागीय व्यवस्था बंद नहीं की, तो नए संभाग बनाए गए थे 3, उनको निरस्त कर दिया। तीनों संभाग को जो है वो क्या कर दिया? निरस्त। इन्होंने कहा कि अब ये तीनों संभाग राजस्थान में नहीं रहेंगे। अब इन्होंने क्या बोला कि राज्य में 41 जिले, कितने जिले? 41 जिले, वह वह 7 संभाग रहेंगे। 7 क्या रहेंगे? संभाग रहेंगे। कौन कौन से संभाग हटाए वो मैंने लिखा दिया आपको। अब अपने को बात याद रखनी, किसके अंदर कौन से जिले आते हैं। तो सबसे पहला अपन संभाग जो वो पढ़ते हैं बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग पढ़ते हैं? बीकानेर। बीकानेर संभाग की यदि बात करें तो इनमें बस आप एक बार ये बात याद रखो कौन सा जिला जो है किस संभाग में आता है। तो बीकानेर वाली ट्रिक याद रखना, देखो अनूपगढ़ अब जिला नहीं रहा, तो इसमें ट्रिक वो पहले वाली चलेगी, बिग चूहा। याद करोगे, बिग चूहा। बी से बीकानेर, बी से क्या हो गया? बीकानेर। कै से हो गया गंगानगर, गंगानगर। और चू से हो गया चूरू। ऐसे जो है वो क्या हो गया मेरे भाई? हनुमानगढ़। ऐसे क्या हो गया? हनुमानगढ़। तो बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। तो राजस्थान के बीकानेर संभाग की बात करें तो इसमें कितने जिले आते हैं? 4 जिले। बिग चूहा, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन से वो जिले, शायद ये मैंने पहले आपकी जो क्लास है वो ले ली थी, इनमें बता दिया था मैंने आपको कि जो है ये जिले तो निरस्त कर दिए, अनूपगढ़, दूदू, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, नीम का थाना, शाहपुरा और सांचौर, ये रहेंगे बरकरार। बालोतरा, ब्यावर, डींग, डीडवाना, कुचामन, कोटपुतली, बहरोड, खेर, थल, फलोदी और डूंबर। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं बीकानेर संभाग की। तो बीकानेर में बिग चूहा पड़ा था, बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया, चूरू हो गया, हनुमानगढ़, ये तो सर याद हो गया। अब आप हमें जो है, अब देखो पहले सिंपल से पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे इसके बाद कोटा संभाग के। कोजा बाबू। कोटा संभाग में आप क्या याद करोगे? कोटा संभाग के अंदर जो है वो आप याद करना कोजा बाबू को। अभी देखो साथ साथ में आपको याद करा दूंगा साथ। कोटा की बात करें तो इसमें भी कितने जिले हैं? 4। क्या याद करोगे? कोजा बाबू, बाबू क्या है? कोजा हो गया है। कोजा बाबू, कोजा बाबू। को से कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, और इनसे मिलकर ही बनता है हाड़ौती क्षेत्र।
जल्दी करो यार, करो करो करो। कोजा बाबू, कोटा, झालावाड़, बाराबूंदी। बीकानेर में बिग चूहा, बिग चूहा, बिग चूहा। बीकानेर में बिग चूहा है। बीकानेर है, गंगानगर है, चूरू है, हनुमानगढ़ है। करो याद कोटा में। कोटा में याद करो जल्दी से। कोटा, झालावाड़, बाराबूंदी। गया याद? करो, हो गया। अब इसके बाद अगर अपन आगे बात करें, देखो, दो जिले क्लियर हो गए, दो संभाग हो गए। बीकानेर हो गया, बीकानेर हो गया, बीकानेर हो गया और कोटा हो गया। अब अपन पढ़ते हैं उदयपुर में। उदय, प्रताप, रांची में डूबा। एक नया जुड़ा है सलूम्बर, इसकी भी बनाएंगे। उदयपुर संभाग की पहले अपन ट्रिक जो है वो ये बनाया करते थे। उदय प्रताप रांची में डूबा। उदय बोलना मेरे साथ, उदय प्रताप रांची में डूबा। जल्दी बोलो, 1 मिनट का टाइम है, याद करो। प्रताप रांची में डूबा। रांची में डूबा। ले भाई, हो गया। मुझे याद हो गया। क्या क्या बोलना मेरे साथ एक बार। उदय प्रताप रांची में डूबा। बोलो भाई साथ में। उदय प्रताप रांची में डूबा। एक बार और बोलो। उदय प्रताप रांची में डूबा। उदय से जो हो जाएगा वो उदयपुर। उदय से जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उदयपुर। प्रताप से, अच्छा, उदयपुर से एक नया जिला और बना है निकल कर। कौन सा? सलूम्बर। तो दो जिले याद रखने हैं यहाँ पर उदयपुर संभाग के अंदर। एक तो उदयपुर हो गया, एक सलूम्बर। उदयपुर से निकला जिला वो यहाँ आएगा, उदयपुर संभाग। ये तो श्योर है, उदयपुर संभाग के पास वाला तो इसमें आएगा ही आएगा। प्रताप से यहाँ हो गया प्रतापगढ़। राज से हो गया राजसमंद। टी से हो गया चित्तौड़गढ़। और डू से हो गया डूंगरपुर। और बां से हो गया बांसवाड़ा। करो याद। उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यानी कितने हो गए? दो, दो चार, दो छह और एक सात। इसमें कितने जिले आएंगे राजस्थान के? 7 जिले आएंगे भाई उदयपुर संभाग में। उदयपुर संभाग में उदय प्रताप रांची में डूबा। उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्लियर? जल्दी मेरे साथ ट्रिक बोलो। उदय प्रताप रांची में डूबा, एक बार बोलना। उदय प्रताप रांची में डूबा। उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ क्या रही है क्या? उदयपुर संभाग की बात करें तो उदय प्रताप रांची में डूबा। उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। समझ में आ गई? अरे रेजा कौन ध्यान में? बोलो, उदय प्रताप रांची में डूबा। उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर। उदयपुर संभाग अगर क्लियर हुआ, उदयपुर संभाग भी क्लियर हो गया, ये लो। अब मैं आपको पढ़ाता हूं इसके बाद भरतपुर संभाग। भरतपुर में सभा, सवा, भर, सवा, भर, भोक। बस ये भी होगी क्लियर। तो भाई आप सागे सागे ट्रिक बना दे, देख ही रखो। भरतपुर संभाग। अगर अपन बात कर लेते हैं भरतपुर संभाग की, तो आपको इसकी ट्रिक जो याद रखनी है वो याद रखनी है। सवा, हर, भोक दी। क्या दी? धोक दी। के दी? धोक। और बाबी किया दी? सवा भर के। सवा भर धोक दी। सवाऊ याद रखनो है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। बोलो ध्यान में रह जाओ।
भर से आपको जो है वो याद रखना है भरतपुर। बोलो मेरे भाई। भय से जो आप याद करोगे वो कर लोगे ना भरतपुर। और धो से जो आप याद करोगे वो क्या याद करोगे? धौलपुर। कैसे जो आप याद करोगे वो याद कर लोगे करौली। तो धौलपुर करौली और दी से याद करना डींग। सवा भर दोक दी। दी से क्या हो गया? डींग। जल्दी से याद करो फटाफट। यानी भरतपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? दो, चार और एक, पांच। पांच जिले आते हैं कितने, कौन से संभाग में? अब भरतपुर संभाग में। भरतपुर संभाग में पांच जिले आते हैं, बोलो। सवा भर दोक दी। सवा उदय प्रताप रांची में डूबा। बिग चूहा कोजा बाबू, याद है ना सारे? बीकानेर में क्या बोलोगे? बिग चूहा। और कोटा में क्या बोलोगे? कोजा बाबू। उदय प्रताप रांची में डूबा। उदय प्रताप रांची में डूबा। और भरतपुर में सवा भर धोक दी। चलिए, चार तो याद हो चुके हैं। एक, दो, तीन, अब बात करते हैं अजमेर। अभी ना टोंक। अभी, अभी ना टोंक। अभी ना टोंक। चलिए, अपने जो है अब बात करते हैं अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग की यदि अपन बात कर लेते हैं तो ट्रिक तो आपको वो याद रखनी है। अभी ना टोंक। अभी ना टोंक, बिल्कुल सिंपल है। इस तीन ट्रिक से हो जाएंगे क्या? देखो, ऐसे क्या हुआ अजमेर। नई ब्यावली बींदली, हाँ वो गाना सुना है? हाँ गुरुजी, अजमेर से निकला एक जिला जिसका नाम क्या है? ब्यावर। ब्यावर भी इसमें हो जाएगा अजमेर संभाग में। भी से हो गया भीलवाड़ा। भी से क्या हो गया? भीलवाड़ा। ना से हो गया नागौर। और नागौर से जो जिला निकला है उसका नाम है डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। ये लो भाई टोंक। टोंक को भी यहाँ चार बेत लोक नाट्य। चार बेत पूछे ना कहाँ से है ना? ला बताओ भाई। ए अजमेर ब्यावर। ए हूँ अजमेर और अजमेर से निकला है ब्यावर। बी से भीलवाड़ा। ना से नागौर और एक डीडवाना कुचामन याद रखना है। ना से नागौर हो गया, डीडवाना कुचामन। टोंक से टोंक। टोंक की चार बेत भी यहाँ फेमस है। ठीक है, तो ये बात आप याद रख लेना। बोलो रेजा की बात ध्यान में, कोई दिक्कत? चलें आगे। अजमेर संभाग भी कितने जिले? दो, चार और छह। छह जिले आगे इसमें। छह जिले आगे कौन से संभाग में? अजमेर। दो संभाग और रह गए नए जिलों के आधार पर बता रहा हूँ। 41 जिलों के आधार पर ही जो है मैं आपके डाउट जो है वो क्लियर कर रहा हूँ मेरे भाई। अब अपन जो है वो अजमेर संभाग के ऊपर भी टिक मार देते हैं। पांच संभाग हो गए, दो रह गए। जयपुर में जदो, अस्सी, झुंझुनू गए। जदो, जदो, अस्सी, झुंझुनू। हाँ ठीक है। जयपुर संभाग की अगर आप बात करा तो जयपुर संभाग की अगर आप बात करा, कौन कौन से जिले आते हैं? अब जयपुर की फेमस है तीज। पहला सारों पहला जयपुर को नाम आते थे, याद रखना है तीज। ये लिखना है जदो, अस्सी, झुंझुनू। जदो, अस्सी, झुंझुनू गए। के बाद आपको क्या कबूतर याद रखना है और फिर क्या खरगोश। जदो, अस्सी, झुंझुनू, यानी जयपुर को नाम आते ही तीज याद रखनी और क्या क्या याद रखना है। तीज, जदो, अस्सी, झुंझुनू गए। कहाँ गए? झुंझुनू। तीज से याद रखोगे खेर थल तिजारा। या जदो, अस्सी, झुंझुनू गए, क्या क्या याद कर लेना। जैसे गुरुजी, जैसे याद करना जयपुर। दो से आप याद कर लेना दौसा।
अलवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलवर आपको याद रखना है, जयपुर संभाग में आएगा। सी से आप याद करोगे सीकर। झुंझुनू से आप याद कर लेना झुंझुनू। और कै से याद करोगे कोटपुतली बहरोड। एक यही जिला, नाम दो है इसके, है एक ही, दो मतलब बड़ा नाम है। और खे से याद कर लेना खेर थल तिजारा। और खेर थल तिजारा भी एक ही है। ठीक है, कोटपुतली बहरोड हो गया और खेर थल क्या हो गया, तिजारा। जयपुर दौसा अलवर सीकर। जदो असी झुंझुनू गए। जदो असी कहाँ गए, जदो असी झुंझुनू। जयपुर दौसा अलवर सीकर चुनू कोटपुतली बहरोड खेरथल तिजारा। ये हो गया भाई जयपुर। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें, कितने हो गए भाई, दो चार, दो चार पाँच छः सात, इसमें भी कितने जिले हो गए, सात। सात जिले हो गए इस संभाग में। जयपुर के बाद अपना लास्ट संभाग रहता है, उसका नाम है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में बात करेंगे तो ट्रिपल जे। देखो, एक जे, दो जे, तीन जे, ट्रिपल जे। पा से पा, बासपा, पा से और पा, एल। ये भी क्लियर हुआ। तीन तो जे याद रखना है, जोधपुर संभाग में तीन जे। और याद करना है बासपा। बस, तीन तो जे याद करने हैं और फिर बासपा। देखो, एक जे से तो जोधपुर ही हो जाएगा। जोधपुर के पास है जैसलमेर। और इस जे से हो जाएगा जालोर। जोधपुर, जैसलमेर और जालोर। बोलना, जोधपुर, जैसलमेर और जालोर। एक बार और बोलो, जोधपुर, जैसलमेर और जालोर। वहां से देखो, बाड़मेर अपने पढ़ते थे। अब बाड़मेर के साथ एक जिला और याद करना है, बाड़मेर से अलग होकर बना है बालोतरा। बाड़मेर हो गया और बालोतरा। तय से आपको याद रखना है सिरोही। सिरोही इधर ही आएगा भाई, जोधपुर संभाग में आएगा। और पास से याद रखना है पाली। पास से आपको याद रखना है पाली। अब जोधपुर से एक नया जिला बना है अलग होकर, उस जिले का नाम है फलोदी। याद रखना, फलोदी इसके पास है तो फलोदी भी इसी में आएगा। दो तीन चार पाँच छः सात आठ। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग हो गया जोधपुर। जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, सिरोही, पाली। जल्दी जल्दी सारे के सारे संभाग जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। बोलो बिग चूहा, मेरे साथ बोलो जल्दी से। बिग चूहा, बीकानेर, गंगानगर और चूरू और मानगढ़। हाँ, बीकानेर में चार जिले हैं। न्यूनतम जिलों वाला बीकानेर और कोटा हो गया। न्यूनतम जिले बीकानेर में और कोटा में है। बिग चूहा, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। बोलो एक बार, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। सर ये तो याद हो गया। चलो फिर कोटा पे। कोटा में चार जिले आएंगे, कितने, चार। कोजा बाबू, कोटा, कोट पे ना को कोजो ही लागू, ऐसे याद रखना। कोटा में क्या हो जाएगा, कोजा बाबू हो जाएगा। बोलो भाई मेरे साथ आप सभी, कोटा में कोजा बाबू है। कोटा में कौन है, कोजा बाबू। कोटा, झालावाड़, बारा बूंदी। कोटा, झालावाड़, बारा बूंदी। जल्दी से बताओ, कोटा, झालावाड़, बारा बूंदी। उदयपुर में उदय प्रताप रांची में डूबा। उदय प्रताप रांची में डूबा। भी मैं 5% कराऊंगा आपको, ये हो गया टॉपिक पूरा। उदय प्रताप रांची में डूबा। उदयपुर, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, राजसमंद, तोड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये हो गए उदयपुर संभाग के नए जिले सात। इसके अलावा बात करते हैं अपने भरतपुर संभाग के। तो इसमें सवा भर दोक दी, सवा भर के दी दोक। सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली,
डींग। सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और डींग, यानी भरतपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी होगी? 5। अजमेर संभाग में 6, अभी ना टोंक, क्या याद रखोगे? अभी ना टोंक। अजमेर, अजमेर से निकला ब्यावर, ही से भीलवाड़ा, ना से नागौर और डीडवाना कुचामन, याद रखना। तो ये अपने राजस्थान के जो है वो 7 संभाग मैंने आपको पढ़ा दिए। 1 2 3 4 5 5, हाँ 6 और 7 ही रहे। जयपुर, जयपुर में याद रखना जदो असी झुंझुनू गए, जदो असी कहाँ गए? झुंझुनू। जैसे जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर, झुंझुनू और कैह खे, कोटपुतली और एरथल तिजारा। जोधपुर संभाग में 8 जिले। जोधपुर का नाम आता है ट्रिपल जे, याद रखने, जे जे जे, पास पा। जैसे जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, 3 जे याद करो, जोधपुर, जैसलमेर, जालोर। जोधपुर से निकला अलग फलोदी और इसमें बासपा, बासपा, बास से बाड़मेर, से सिरोही, पास से पाली। देखो बाड़मेर से निकला बालोतरा, तो ये आएंगे इसमें। राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? अगर प्रश्न आए राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग जो है, जिलों वाला संभाग जो है, तो वो कौन सा हो जाएगा? सर्वाधिक जिलों वाला जो संभाग है वो जोधपुर हो जाएगा। ठीक, ओके, चलिए अब अपन जो है, आप जितने भी साथी मुझे देख पा रहे हो वो सभी के सभी मुझे इस प्रश्न का जो है वो जवाब दो, फिर अपने आगे कि अलवर जिला किस संभाग में आता है? अलवर जिला किस संभाग में, किस भाग में आता है? अगर ये जवाब आपने दे दिया तो मैं ये मान लूंगा कि आपको ये टॉपिक याद हो गया और समझ में आ गया। बता दो, या तो ऐसे बोल दो बिहार है सर जी। अलवर जदो असी कहाँ गए? जदो असी झुंझुनू। अलवर जो संभाग है, अलवर जो जिला है वो किस संभाग में आएगा? जी। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि राजस्थान में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग, सर्वाधिक वर्तमान में जिलों वाला संभाग जो है वह कौन सा बन गया है? सर्वाधिक जिलों वाला जो संभाग है वर्तमान राजस्थान में वो है जोधपुर। जोधपुर के अंदर जो है वो कितने जिले हैं? जोधपुर संभाग में 8। कितने हैं? 8। क्लियर, ओके। ये हमारा आज संभाग की व्यवस्था जो थी वो टॉपिक कंप्लीट होता है। अच्छी तरह से इसके जो है नोट्स बना लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। प्रो मस्त रहो और पढ़ाई के अंदर जो है की ताकत के साथ जो है अपना टाइम जो, ठीक है, ओके, जय हिंद, मिलते हैं। हाँ जी, तो अपना संभाग जो टॉपिक है वो आज कवर हो चुका है। कल अपने जो है राजस्थान के भूगोल में वो टॉपिक पढ़ेंगे, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। और जिस साथी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और क्लास को लाइक नहीं किया वो जरूर करें। इसी प्रकार ये अपनी कंटिन्यू सीरीज चलती रहेगी राजस्थान भूगोल की। मुख्यतः देखा जाए तो रीट मेंस के लिए शुरू की गई है और आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात ये है कि नानक क्लासेस मिशन अध्यापक जो है वो लॉन्च कर चुका है। और इसके अंदर रीट मुख्य परीक्षा रीट L1 और L2 की ये सीरीज जो है वो भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, रीट L1 का वीडियो कोर्स भी आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ देखा जाए तो सामाजिक अध्ययन जीके प्लस SST वीडियो कोर्स इसके साथ फ्री, फ्री आपको जो टेस्ट सीरीज है वो दी जाएगी। प्लस में अगर बात करें तो यहाँ भी रीट मुख्य परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है L2 की वो यहाँ आपको दिख रही है, ये भी नानक क्लासेस पे उपलब्ध करवा दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें 3rd ग्रेड में तो सामान्य अध्ययन 160 अंकों हेतु भी मेंस का जो बैच है वो लाए हैं आपके लिए। मेन और महत्वपूर्ण सूचना, जो प्रिय साथी राजस्थान जियोग्राफी करना चाहते हैं केवल, तो राजस्थान भूगोल जो करना चाहते हैं तो नानक क्लासेस पर मेरे द्वारा 41 जिले और 7 संभाग जो है उसके आधार पर रिकॉर्ड किया गया कोर्स है। तो जाकर विजिट करें। नवीन जिलों पर आधारित भूगोल पढ़ना है और बहुत शानदार कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है जियोग्राफी। आपको पता है कंसेप्ट के साथ अपने फैक्ट को भी जो है वो ध्यान में रखते हुए टॉपिक सब्जेक्ट को कवर किया गया है। तो जो प्रिय साथी इच्छुक है वो नानक क्लासेस एप्लीकेशन पर जाकर ये कोर्स ले सकता है। और अगर आपको इसके अलावा अधिक जानकारी चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए जो नंबर है उन पर संपर्क कर सकते हो। अभी के लिए जय हिंद। फिर से कह रहा हूँ कि कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी चल रही है और कैसी लग रही है आपको। मिलते हैं अपने अगली क्लास में। जय हिंद।